आज के क्लास में हम लोग एसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एसी सर्किट में जो क्लास 12th का टॉपिक है एसी सर्किट, इसमें हम लोगों को 6 एसी सर्किट के बारे में डिस्कस करना है, 6 एसी सर्किट के बारे में, जिसमें जो पहला सर्किट है हमारा वो है आर सर्किट, जो दूसरा सर्किट है हमारा वो है एल सर्किट, तीसरा जो है हमारा वो है सी सर्किट, जो चौथा सर्किट है हमारा वो है एल आर सीरीज सर्किट, फिर पांचवा है सी आर सीरीज सर्किट, और जो छठा सर्किट है वो है एल सी आर सीरीज सर्किट। तो इस तरीके से हम लोगों को 6 सीरीज ये सर्किट के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें से जो फर्स्ट तीन सर्किट है हमारा वो है बेसिक सर्किट बोलते इसको, और जो लास्ट वाला जो है 3 एल आर सी आर और सी आर, ये है कॉम्बिनेशन से बना हुआ सीरीज सर्किट। तो हम लोग सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। तो इसमें इस तरीके से है, पहला नंबर का हेडिंग हम लोग लगा लेंगे, एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, यानी ऐसे एसी सर्किट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें क्या लगा हुआ है, सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ है ना, सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि डिस्कस द एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, यानी ऐसे एसी सर्किट की व्याख्या करें, ऐसे एसी सर्किट को एक्सप्लेन करें जिसमें क्या लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग को करना है कि एक फिगर, एक डायग्राम बना लेना है हम लोगों को। तो ये रहा, और इसमें दिखाना है कि ये रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे ये इस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल सा डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर देंगे। किससे? एसी सोर्स, एसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर देंगे। और ये मान लेते हैं सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितना हमारा आर है, और ये एसी सोर्स का ईएमएफ कितना है, ई है, और ये कितना करंट डिलीवर कर रहा है, आई डिलीवर कर रहा है करंट। तो हम लोगों को अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेना है। लेट कंसीडर ऑन एन एसी सर्किट इन विच अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। ठीक है, तो हम लोग एक एसी सर्किट पर विचार करते हैं जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, आर है। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब हम एसी सर्किट को एक्सप्लेन करें तो हमको कितना पॉइंट को कंसीडर करना है, कितने पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला काम है हमारा कि हम लोग एसी सर्किट में ईएमएफ का इक्वेशन लिखें। दूसरा जो हम लोग टर्म यूज़ करेंगे वो करंट का इक्वेशन लिखेंगे। थर्ड नंबर में हम लोग अपोजिशन के बारे में लिखेंगे, अपोजिशन यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कितना क्रिएट हो रहा है। फोर्थ नंबर में हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो फोर्थ नंबर में हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम ये देखेंगे कि कौन आगे है या कौन पीछे है, कौन लीड कर रहा है और कौन लैग्स बिहाइंड है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग ये इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इक्वेशन का कंपैरिजन करके आगे कौन है या कौन पीछे, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। फिफ्थ नंबर में तब जा करके हम लोग फेज डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फेज डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग सिक्स्थ नंबर में जो है फेजर डायग्राम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फेजर डायग्राम के बारे में। तो जो हमारा बेसिक सर्किट है, इसमें ये 6 पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि हम इसी सर्किट बनाते टाइम में किन किन चीज़ों को जो है इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक आपको ध्यान रखना है। तो चलो, ये फिगर हो गया, लिखा दिए हैं। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा आसान है ये। चलो इसको इरेज करते हैं, फिगर भी मिटा देते हैं, पूरा क्लियर कर रहे हैं। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखो, तो इतना लिखने के बाद जो है हम लोग आएंगे, इक्वेशन लिखेंगे ईएमएफ का। तो बताओ, एसी सोर्स जो कनेक्ट है उसका इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू
इंस्टेंट ईएमएफ का इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो कोई भी सोर्स जो है एसी सोर्स, वो कितना ईएमएफ जनरेट करेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, आर क्या हमारा रेजिस्टेंस है, इफ आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस देन divide by r both side, divide by r both side। हम लोग इक्वेशन में दोनों ओर r से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो E डिवाइड बाय क्या, r इज इक्वल टू राइट साइड में ई नॉट डिवाइड बाय r इनटू क्या है, साइन ओमेगा टी। ये ध्यान रखना है, E क्या है हमारा, इंस्टेंट जो है ईएमएफ है, ई नॉट क्या हमारा पीक ईएमएफ है, और एक और ईएमएफ होता है जो आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है ना, तो ईआरएमएस जिसको हम लोग बोलते हैं, ईआरएस और आरएमएस और पीक ईएमएफ के बीच का रिलेशन होता है कि ईआरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट टू, बट अभी हम लोग इस पर कंसीडर करते हैं। तो ई अपॉन आर, बताओ ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। I इज इक्वल टू अ पीक ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज पीक करंट, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आर तो आर ही रहेगा, कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, है ना। तो अगर हम एक इंस्टेंट ईएमएफ में करंट से डिवाइड करते हैं ये रेजिस्टेंस से, तो इंस्टेंट करंट मिलेगा, और पीक कर ईएमएफ में अगर हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो पीक करंट मिलेगा। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये हमने दो इक्वेशन निकाल लिया है। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अपोजिशन के बारे में। अपोजिशन मतलब करंट के फ्लो में कितना रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल है, रेजिस्टेंस आर हो रहा है, तो वी हैव आई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखे हैं अभी, ई नॉट अपॉन आर। यहाँ पर ई नॉट अपॉन आर के बदले क्या हम यूज किए हैं, आई नॉट। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, देयरफॉर अपोजिशन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर अपोजिशन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई नॉट अपॉन आई नॉट, ई नॉट अपॉन आई नॉट। देखो तीन फैक्टर हमने क्लियर कर लिया है। पहला काम क्या किया हमने पहला काम किया है कि ईएमएफ निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है, ईएमएफ निकाल लिया है, ये रहा ईएमएफ निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, तो करंट निकाल लिया है, और आफ्टर दैट हमने क्या निकाल लिया है, तो अपोजिशन निकाल लिया है आर। ठीक है ना। अब इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो यहाँ पर क्लियर है ये पॉइंट, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देख करके दोनों में देखो साइन का एंगल है, यहाँ भी साइन का एंगल है, यहाँ भी साइन का एंगल है, और यहाँ पर एंगल क्या है, ओमेगा टी, और यहाँ भी एंगल क्या है, ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियर कि दोनों का एंगल क्या है, सेम है। दैट मीन्स दोनों ईएमएफ भी और करंट भी दोनों क्या है, सेम फेज में है। किस में है दोनों, तो सेम फेज में है। तो ये रहा, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second, from equation first and second, EMF E and current I are in same phase। ये दोनों किस में है, सेम फेज में है। हम कैसे समझे सेम फेज में है, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, इक्वल है। दोनों का एंगल क्या है, इक्वल है, इसलिए हम लोग समझे कि ये सेम फेज में है। ओके, तो इन सेम फेज। तो इफ ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज, देयरफॉर फेज डिफरेंस, अगर सेम फेज में होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा, कलांतर हिंदी में बोलते हैं, DIFF ERENCE, डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस। तो अगर हम फेज डिफरेंस का बात करेंगे तो दोनों एंगल को माइनस कर देना है। तो ये फेज डिफरेंस को हम डिनोट करते किससे, फाई से। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। फाई इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। अब तुम देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने चार चीज़ क्लियर कर लिया है। पहला, हमने ईएमएफ के बारे में जान लिया है। दूसरा, हमने करंट के बारे में जान लिया है। आफ्टर दैट हमने अपोजिशन लिख लिया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करके जो है वो कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग्स बिहाइंड है, इसके बारे में लिख लिया है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ईएमएफ और करंट दोनों क्या है, सेम फेज में है। और फिर उसके बाद हम लोग फेज डिफरेंस लिख लिए हैं। इतना करने के बाद जो है
अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, फेजर डायग्राम पर। ठीक है, फेजर डायग्राम पर। तो अब हम लोग फेजर डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम है? फेजर डायग्राम। ये मस्ट है बनाना, है ना। तो चलो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये रहा करंट, क्या है हमारा, जो है ईएमएफ ई है, और करंट क्या है हमारा, आई है। ओके, सपोज कर लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ओके, अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये लाइन, मान लो ये वेक्टर लाइन जो है, ये वेक्टर लाइन हमारे पास ईएमएफ का है। कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है? ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ये जो है हमारा इस एक्सिस के साथ देखो कुछ एंगल पर है, वो कितने एंगल पर है? ओमेगा टी एंगल पर है। ठीक है ना, वो एंगल दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट में। अब इक्वेशन सेकंड को हम देख रहे हैं कि करंट कितना हमारा आई, और आई का जो एंगल है ना वो भी साइन ओमेगा टी ही एंगल है। वेक्टर में हम लोग जानते हैं ना, जो एरो का लेंथ है वो हमको उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, और उसका डायरेक्शन जो है वो हमको उस क्वांटिटी के डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ईएमएफ ई है। अब देखो करंट जब हम लोग इस लाइन पर दिखाएंगे, इस एक्स वाई एक्सिस के बीच में दिखाएंगे, वो भी इसी सेम लाइन पर आएगा, ईएमएफ वाले लाइन पर ही। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों का एंगल क्या है? सेम है, ओमेगा टी। तो ये रहा करंट, जब हम लोग खींचेंगे, करंट ड्रॉ करेंगे तो इसी लाइन पर होगा। और ये रहा करंट को हम सपोज कर लेते हैं क्या, आई, ये ओरिजिन है। तो हमको इस फेजर डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है कि ईएमएफ ई और करंट आई दोनों सेम लाइन पर है। दैट मीन्स दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। जिस लाइन पे ईएमएफ चल रहा है उसी लाइन पे करंट भी चलेगा। ओके, तो ये हमारा आर सर्किट था। कौन सा सर्किट था ये? आर सर्किट। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि आर सर्किट के बारे में डिस्कस करो, तो ये बड़ा बेसिक सा है और बहुत आसान है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सर्किट होगा एल सर्किट, और वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।